Today I'm gonna share with you 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में मैं 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये फ्रेजेस हैं और ये फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि जब हम इन्हें किसी सेंटेंस में कोई ख़ास बात या कोई ख़ास मायनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर दीज फ्रेजेस टू मेक अ सेंटेंस। नंबर 1 इज़ फॉर एजेस। फॉर एजेस, फॉर एजेस मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम और बहुत अरसे से। तो हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं या तुम बहुत अरसे से मुझसे नहीं मिले, तो उसके लिए आप फॉर अ लॉन्ग टाइम तो यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू यूज़ फॉर एजेस इट लुक्स मोर गुड। सो फॉर एजेस मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे से। लुक एट द एग्जाम्पल्स। आई हैव नॉट मेट यू फॉर एजेस। मैं आपसे एक अरसे से नहीं मिला हूँ। अक्सर किसी शख्स से हम बहुत अरसे से नहीं मिलते हैं, सो हम कह सकते हैं वी हैवंट मेट फॉर एजेस। हम बहुत अरसे से नहीं मिले हैं। Now, number 2 is we haven't bought anything for ages. हमने बहुत अरसे से कुछ नहीं ख़रीदा है। मीन हम काफ़ी अरसे से शॉपिंग पर नहीं गए। कोरोना वायरस की वजह से मार्केट्स की में रश था तो हम मार्केट में नहीं गए। So we haven't bought anything for ages. We haven't gone to market for ages. Next example is we haven't gone to movie for ages due to COVID-19. हम काफ़ी अरसे से फिल्म के लिए नहीं गए हैं COVID-19 की वजह से। Because in COVID-19 we are prohibited to go in crowded place. कोविड-19 की वजह से हम रश वाली जगहों पर जाना मना है। सो दैट्स वाई वी हैवंट वेंट टू मूवी फॉर एजेस। तो इसलिए हम मूवी के लिए नहीं गए हैं। सो आफ्टर कोविड-19 वी विल गो फॉर मूवी। कोविड-19 के बाद हम मूवी के लिए जाएंगे। सो कोई काम अगर आपने बहुत अरसे से नहीं किया है, सो यू कैन यूज़ फॉर एजेस। नाउ नंबर 2 इज़ गो मिसिंग। गो मिसिंग मीन्स बिकम लॉस्ट, खो जाना, गुम हो जाना, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी भी चीज़ का गुम हो जाना, लॉस्ट हो जाना, गो मिसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई कीज़ हैव गॉन मिसिंग। मेरी चाबियाँ गुम हो गई हैं। और माई कीज़ हैव गॉन मिसिंग, आई हैव फाउंड इट एवरीवेयर, आई डिडंट फाइंड इट। मैंने इसे हर जगह तलाश किया लेकिन मुझे ये नहीं मिली। नंबर 2 एग्ज़ाम्पल इज़ माई वॉलेट वेंट मिसिंग यस्टरडे बट नाउ आई फाउंड इट। मेरा पर्स कल से गुम था लेकिन अब मुझे ये मिल गया है। सो माई वॉलेट वेंट मिसिंग मीन्स खो गया था, मिस हो गया था, कहीं रखकर मैं भूल गया था। नंबर 3 एग्जाम्पल इज़ हर डॉल हैज़ गॉन मिसिंग एंड शी इज़ टीजिंग हर मदर टू बाय न्यू डॉल। उसकी गुड़िया खो गई है, गुम हो गई है और वो अपनी अम्मी को परेशान कर रही है कि उसे नई गुड़िया चाहिए। सो व्हेन समथिंग हैज़ लॉस्ट, सो वी कैन से गो मिसिंग, गुम हो जाना या खो जाना। नंबर 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ और अ फ्रेज इज़ आई कांट वेट। आई कांट वेट मीन्स मैं बहुत पुरजोश हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, बल्कि मैं बहुत पुरजोश हूँ या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुमारो इज़ योर बर्थडे एंड आई कांट वेट इट। कल तुम्हारी सालगिरह है और मैं बहुत पुरजोश हूँ। दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, वी आर गोइंग टू हैव अ केक, कि हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, केक खाने वाले हैं। सो आई कांट वेट मीन्स आई एम सो एक्साइटेड। ये वी आर गोइंग मरी नेक्स्ट वीक, आई कांट वेट। यस, हम अगले हफ्ते मरी जा रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। दैट वी विल सी स्नोफॉल देयर, वी विल हैव सो मच फन देयर। हम वहाँ बर्फ़बारी देखेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। सो आई कांट वेट इट टू गो मरी। मैं मरी जाने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। नंबर 3 एग्जाम्पल इज़ टुमारो इज़ आवर स्कूल फंक्शन एंड आई कांट वेट। कल हमारे स्कूल का फंक्शन है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। दैट वी विल हैव सो मच फन, we will meet together and eat lots of things and enjoy a lot. So I can't wait means मैं बहुत excited हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। कोई भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हो कहीं आने जाने की, मिलने की, खाने पीने की। So we can say that I can't wait. Number 4 and the last phrase is I bet. I bet means used to give an opinion or speculation. यानी अगर आप कयास हराई कर रहे हो, राय दे रहे हो या किसी चीज़ को जज कर रहे हो, so you will say I bet. For example, I bet Zara is at the door. मैं शर्त लगाता हूँ ज़ारा दरवाजे पर है। So now you are going to speculate that somebody at the door and that is Zara. Another example is I bet there is a watch in a gift box. मैं बैट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में एक घड़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद ही से चीज़ें जज कर रहे होते हैं या अपनी राय देते हैं कि भाई यहाँ पर ये है। सो यू विल से आई बैट। अनदर एग्जाम्पल इज़ आई बैट पेपर विल बी पोस्टपोन्ड। मैं शर्त लगाता हूँ कि पेपर मुलतवी हो जाएंगे या इम्तिहान मुलतवी कर दिया जाएगा।
So when you are going to give your speculation or you are going to guess something or opinion something, so you will say I bet. I bet she is upset today. मैं शर्त लगाता हूँ वो upset है. I bet you are going to buy a new phone. मैं शर्त लगाता हूँ तुम नया फ़ोन ख़रीदने वाले हो. So these are four phrases, or you can say four sentence structure. So try to learn these structures and use these phrases in your communication. I bet your communication will be awesome. मैं शर्त लगाती हूँ जब आप ये स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस यूज़ करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ऑसम लगेगी. So keep staying with us, keep learning English, and of course keep speaking English. If you speak English, your speaking will be better day by day. You will improve, your speaking will improve, and you get fluency. So keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.